हेलो सुपर इंडियंस, मेरा नाम है प्रशांत और आज के वीडियो में हम बेसिकली दो चीजों पे बात करेंगे। पहली कि विजन को मल्टीवर्स के बारे में कैसे पता था, और दूसरा पॉइंट एक्चुअली एक सवाल है जो मैं आप सबसे डिस्कस करना चाहता हूं, और वो है कि विजन क्यों अभी भी एमसीयू में एक विलन बन सकता है। हाँ जी, तो जो चीजें आपने व्हाट इफ में देखी थी वो अभी भी पॉसिबल है, एंड व्हाट इफ का विजन मैं कहूँ तो असल वर्जन है विजन का। अब इससे पहले कि आप सब ये कहने लग जाओ कि क्या कर रहे हैं यार तू? मतलब मजाक है क्या? सीधा चलते हैं हमारे वीडियो की तरफ। तो हमारा सवाल नंबर 1, हाउ विजन नोज मल्टीवर्स। तो इसका जवाब मैं शुरू करूंगा अल्ट्रॉन से, कॉज गाइस मुझे ये समझ नहीं आता कि जब जब फैंस एमसीयू के सबसे स्मार्टेस्ट बीइंग के बारे में सोचते हैं, देन टोनी और शूरी के बीच झगड़ते रहते हैं, बट क्यों कोई अल्ट्रॉन का नाम नहीं लेता यार। आई मीन सोचो, बंदा एक सेंटिएंट जेम के कॉन्शियसनेस का मैनिफेस्टेशन था, वो जेम जो यूनिवर्सल ओमनी माइंड की तरह काम कर सकता था। तो सोचो अल्ट्रॉन कितना 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 ज्यादा ब्रिलियंट होगा, एंड विजन बना ही था अल्ट्रॉन का सबसे परफेक्ट वर्जन बनने के लिए। और अगर याद हो तो अल्ट्रॉन ऑलमोस्ट अपनी कॉन्शियसनेस विजन में डाल चुका था, बस विजन की बॉडी को जगाना बाकी था, जो थॉर ने कर दिया था। इनफैक्ट मूवी के एंड में अल्ट्रॉन खुद भी कहता है कि तुम्हें हम सबसे ज्यादा उन्नत बनना था, यानी अल्ट्रॉन भी जानता था कि विजन कितना ज्यादा जबरदस्त बीइंग है, बस उसकी अलाइनमेंट हीरो वाली हो गई। तो यहीं से अब सोचो गाइस कि जो बीइंग इतना ज्यादा ब्रिलियंट हो, जिसकी खुद की कॉन्शियसनेस एक यूनिवर्स के क्रिएशन के शार्ड से बनी हो, जो बंदा खुद अपने सर पर माइंड जेम रखता हो, क्या वो कॉस्मिक मिस्ट्रीज को नहीं जान पाएगा? बट फिर ऐसा क्यों है कि वांडा ने कहा कि विजन हैड हिज थियरीज, यानी विजन जब इतना इंटेलिजेंट था तो भी विजन मल्टीवर्स को लेके थ्योरीज में बात क्यों करता था? उसका जवाब है खुद इन्फिनिटी जेम्स की लिमिटेशन। हर एक यूनिवर्स के इन्फिनिटी जेम्स वहां के रियलिटी से बाउंड होते हैं, दे कांट परसीव व्हाट लाइज बियॉन्ड दैट बाउंड्री, यानी एक यूनिवर्स से परे वाली चीजों को ग्रास्प कर पाना एक इन्फिनिटी जेम के कैपेबिलिटीज से बाहर हो जाता है। और यही रीजन है कि एक ओमनी माइंड होने के बाद भी विजन को अंदाजा लगाना पड़ता था। बट मैं कहूं तो विजन के जो भी थ्योरीज होंगे वो काफी हद तक सही होंगे, कॉज बंदे की कॉस्मिक लेवल इंटेलिजेंस उसे साइंस का तो महारथी बना ही रखा था, तो उसके साइंटिफिक डिडक्शंस के गलत होने के काफी कम चांसेस हैं। वैसे बताऊं तो गाइस मुझे ये समझ नहीं आता कि एमसीयू विजन के इंटेलेक्ट को क्यों कभी मूवीज में शो ऑफ नहीं करा, बट स्टिल ही रिमेन्स वन ऑफ द मोस्ट अंडररेटेड जीनियसेस ऑफ एमसीयू। अब आते हैं मेरे सवाल नंबर 2 पे, यानी विजन कैन स्टिल बी अ विलन। तो दोस्तों विजन कभी भी इंसानियत को बचाने के लिए बना ही नहीं था। विजन की सोच, उसका थॉट प्रोसेस, उसका पर्पस सब अल्ट्रॉन की विरासत थी। इनफैक्ट विजन के जागने के बाद खुद टोनी और बैनर तक अश्योर्ड नहीं थे कि ये अच्छा होगा या बुरा। वहीं विजन खुद जागते ही क्या किया, वो पहले इस पूरे इंसानियत को निहारा, एंड उस पूरे मोमेंट में विजन बस ये फिलोसोफाइज किया कि उसे क्या करना चाहिए, कि क्या ये इंसानियत जीने के काबिल है या इसे मिटा ही देना चाहिए। वो बस एक डिसीजन फॉर्म कर रहा था कि उसका लाइन ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए। विजन भी ठीक वही किया होगा जो अल्ट्रॉन भी जागते किया था, यानी पूरे इंसानी इतिहास को खंगालना और सब कुछ जानने के बाद एक खुद का स्टैंड लेना कि मुझे क्या करना है। तो क्या विजन ने अपना क्लियर स्टैंड लिया? जवाब है नहीं। वो कैसे? देखिए, विजन खुद कैप्टन और टोनी से कहा था कि मैं खुद नहीं जानता मैं कौन हूं, मे बी आई एम अ मॉन्स्टर, यानी विजन खुद भी खुद के अलाइनमेंट को लेके श्योर नहीं था, यानी वो खुद कोई ठोस जवाब पे नहीं पहुंचा था। आप कह सकते हो कि उसने बस टेम्पररली ये कॉन्क्लूड किया था कि उसे अभी के लिए इंसानियत की मदद करनी चाहिए। एंड आप जानते हैं कि फिलॉसफीज बदलती रहती हैं, एक वक्त पे एक नेक इंसान भी दुनिया के प्रति अपने उसूल बदल सकता है। तो अभी जब विजन की पुरानी कॉन्शियसनेस जा चुकी है एंड उसे एक हथियार बना दिया गया है जो बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव माइंडेड है, तो अगर वो अब सभी चीजें दोबारा थ्योराइज करने बैठा एंड व्हाट इफ के विजन की तरह ये कॉन्क्लूड करे कि इटर्नल पीस तो सिर्फ सब कुछ तबाह करके ही हासिल की जाती है, तो कोई सरप्राइज की बात नहीं होगी और तब विजन को विलन बनते टाइम नहीं लगेगा। कॉज देखो, व्हाट इफ में भी क्या हुआ था कि विजन ने जो फैसला लिया था जब वो बना था, वो उस
फैसले पे और ज्यादा सोचा एंड क्या कॉन्क्लूड कर दिया कि ये सब जब तक रहेगा शांति स्थापित नहीं हो सकती। वैसे भी विजन एक मशीन ही था जो इटर्नल अमन कायम करता। तो अगर MCU फिर से विजन के इस अल्टीमेट एम्बिशन वाले थिंकिंग को कवर करेगी देन MCU में हमें एक काफी खतरनाक और तानाशाह टाइप विलन देखने को मिल जाएगा। तो गाइस ये था हमारा आज का वीडियो जहां पे हमने आपको बताया कि विजन को किस तरह से मल्टीवर्स के बारे में पता हो सकता है एंड क्यों वो अभी भी एक विलन बन सकता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। साथ ही कमेंट करके हमें ये बताएं कि आपको क्या लगता है हमारा वाला विजन ही विलन बनेगा या व्हाट इफ वाला विजन इन फ्यूचर MCU में दिखेगा। और ऐसे सुपर ऑसम कंटेंट के लिए हमारे चैनल सुपर इंडिया को सब्सक्राइब कर दे और सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस कर दें। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।